हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष सिंगल मैथ्स में। क्लास 12th की मैथ्स की हम प्रश्नावली 2 स्टार्ट कर चुके हैं और कई सारी वीडियोज़ हमने अभी देखी जिसमें हमने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और हमने 2.1 के कई क्वेश्चंस डिस्कस किए। बच्चों, आज की वीडियो में हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जिससे इस प्रश्नावली की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, सारे सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कुछ नाम मात्र के क्वेश्चंस बचेंगे जिनको हम आने वाली 1-2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखो बच्चों, अब तक हमने ये सीखा कि यदि हमारे पास कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आता है तो हम उसका सरलीकरण कैसे करते हैं। जैसे कहीं हमारे पास लिखा आया साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने पिछली वीडियो में ये देख लिया होगा कि ये चीज किसका सूत्र है, 2 साइन इनवर्स x का। मतलब जब बुरे बुरे से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आते हैं, देखो कितना बुरा है साइन इनवर्स, और कितना बड़ा और कितना बुरा सा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यदि कोई ऐसा बुरा सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आता है तो उसको हम छोटे रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे रूप में बदल लेते हैं। किससे? सूत्रों से। जैसे कहीं लिखा आया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको सूत्र से क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स। यदि हम ऐसे लिख लेते हैं तो ये जो बुरे बुरे से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं ये सरलीकरण होके छोटे रूप में बदल जाते हैं। आपने प्रश्नावली 7.2 की वीडियो यदि देखी हो, 7.2 की वीडियो अवकलन की, तो वहाँ पर भी ऐसे बुरे बुरे से सवाल आते थे। जैसे सवाल आया कि y बराबर ये आपको दिया गया है, सवाल कह रहा है इसका अवकलन कीजिए। तो आपने देखा वहाँ मैंने ये बोला था यदि अपन प्रश्नावली 2 पढ़ लेंगे तो ये सरल हो जाएगा। तो अपन ने कहा इसका अवकलन करना है, लेकिन ये तो बहुत बुरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो बुरे से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम छोटे रूप में बदलते हैं, सरल करते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। और सवाल कह रहा है इसका अवकलन करो, तो अब अवकलन आसान हो गया ना। तो यदि कोई बुरा सा, ये बुरे बुरे से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यदि कोई बुरा सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो उसका हम सरलीकरण पहले करते हैं। क्या करते हैं? सरलीकरण। किससे? सूत्रों से। लेकिन सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा सवाल आ गया जिसको डायरेक्टली देखने पर हमें ऐसा महसूस हो रहा है ये कोई सूत्र नहीं है। जैसे सवाल में आ गया कॉस इनवर्स 1 प्लस बटे 1 प्लस, मैंने अपनी तरफ से ऐसे लिख दिया है अभी, ठीक है। सपोज ये आ गया और सवाल कह रहा है इसका सरलीकरण करो। तो बच्चों अब इसका सरलीकरण सूत्र से तो हो नहीं सकता, ये कोई सूत्र ही नहीं है कॉस इनवर्स का। तो मैंने क्या लिखा, यदि कोई बुरोसो मतलब समझ गए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके मुंह में जो लिखा हुआ है वो बहुत बुरी बुरी सी चीज़ है, बड़ी बड़ी सी चीज़ है। तो यदि कोई बुरा सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो हम क्या करते हैं, सूत्रों से सरलीकरण करते हैं। लेकिन यदि सूत्र लगाना संभव नहीं है तो हम x की जगह ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानते हैं, x की जगह ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। x की जगह ऐसा कोई त्रिकोणमितीय फलन मानते हैं जिससे उस बुरी सी चीज में, उस बुरी चीज में
त्रिकोणमिति का कोई स्टैंडर्ड सूत्र बन जाए। x की जगह ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानते हैं जिससे वो साइन इनवर्स के अंदर जो बुरी सी चीज आई है ना, उस बुरी सी चीज में त्रिकोणमिति का कोई सूत्र बन जाए। और सूत्र जब बनेगा तो आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। मजा कैसे आएगा? जैसे ही हम सूत्र बनाएंगे तो आप ऐसा देखेंगे जैसे साइन इनवर्स के पास में कोई बुरी सी चीज आई है। साइन इनवर्स के पास में कोई बुरी सी चीज आई है तो उस बुरी सी चीज में x की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम कुछ इस तरह से सोच समझकर मानेंगे कि यहाँ अंदर ही अंदर त्रिकोणमिति के सूत्र बन जाएं। त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद होने चाहिए। जब सूत्र बनेंगे अंदर ही अंदर और काटा पीटी होगी, सरल होगा, तो आप ऐसा पाएंगे कि साइन इनवर्स के पास क्या बनेगा? साइन। साइन इनवर्स के पास क्या बनेगा? साइन। और साइन इनवर्स के पास साइन बन जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। क्या रह जाएगा? खाली कछु। सरलीकरण हो जाएगा ना। तो दोबारा सुनो, यदि कोई x की जगह यदि कोई बुरा सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो हम x की जगह ऐसा कोई त्रिकोणमितीय फलन मानेंगे जिससे उस अंदर ही अंदर बुरी सी चीज में कोई त्रिकोणमितीय का सूत्र बन जाए। ये टॉपिक दो जगह काम आता है, प्रश्नावली 2 में भी काम आता है। ये टॉपिक 2 जगह नहीं, 3 जगह। ये प्रश्नावली 2 में भी काम आएगा। ये टॉपिक प्रश्नावली 7.2 अवकलन में भी काम आएगा। और ये एक और जगह काम आएगा प्रश्नावली 9 में, समाकलन में। तो तीनों को एक साथ समझ लो। जिन लोगों ने अवकलन की वीडियो देख ली है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने 7.2 के क्वेश्चन कराए, वहाँ कम कराएं क्वेश्चन जानबूझकर, क्योंकि उसके लिए आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ही ये टॉपिक पूरा होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, आप अपनी प्रश्नावली 7.2 के सवालों को करें, आप 100% सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसलिए मैंने उन वीडियोज़ में 7.2 के सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिए, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराए, क्योंकि उसके लिए हमें इसकी नॉलेज चाहिए। अब जब आप इसको पढ़ लें, आप 7.2 भी कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। आया हुआ क्वेश्चन है 2.1 का 8वां सवाल है। राजस्थान बोर्ड 2013 में आया है सवाल। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवा रहा है 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स बटे। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए। बच्चों आप ये वाली थ्योरी उतार लें अच्छे से, ज्यों का त्यों उतार लें, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। आप वीडियो को यहाँ स्टॉप करके पूरा इसको लिख लें। ओके बच्चों, सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो बच्चों आप मुझे बताओ, सिद्ध करना है LHS उठाऊं या RHS? आपने कहा सर LHS तो छोटा सा है, क्या उठाओ? RHS। RHS उठा लूँ मैं? तो मैं हल कर रहा हूँ और मैं क्या उठा रहा हूँ? RHS। मैंने RHS उठा लिया। बहुत शानदार सवाल है, समझें। RHS उठा लिया। उठा लिया RHS। अब मैंने देखा, पढ़ो सवाल पढ़ो, कॉस इनवर्स। अरे सर कैसा फलन है ये? तो बुरा सा। कैसा फलन आया है? बुरा सा। और मैंने आपको बोला यदि कोई बुरा सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो पहले हम उसका क्या करेंगे? सरलीकरण। सरलीकरण या तो करते हैं सूत्रों से, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसमें सूत्र तो बन नहीं रहा, तो हम काम में लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि हम x की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा में से कोई ऐसा फलन माने कि उस अंदर ही अंदर बुरी सी चीज में सूत्र बन जाए। अब बच्चों सोचो, x की जगह क्या मानूं? साइन थीटा मानूं?
कोई बोला साइन थीटा मान लो सर। अरे भैया यदि साइन थीटा मानूंगा तो ये ऐसा बनेगा ना, अंदर ऊपर या नीचे कहीं भी रख के देखो ऐसा बनेगा। तो ये क्या बना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं होता, कोई सूत्र ही नहीं है, तो साइन थीटा मान नहीं सकते। कॉस थीटा मान के देखो, नहीं मान सकते। टेन थीटा मान के देखो, तो हमने पाया जैसे ही हम x की जगह टेन थीटा मानते हैं, अंदर ही अंदर इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र बन जाते हैं। x की जगह मैंने माना टेन थीटा, मान लिया, क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है ना, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा। ऐसे ही नीचे भी सूत्र बन गया। यदि आप सही ढंग से प्रतिस्थापन करेंगे तो कुछ अंदर ही अंदर सूत्र बनेंगे। ये एक दो सवालों की प्रैक्टिस से आ जाएगा कि x की जगह क्या माने। ओके, अब गणना करें। आपने देखा ये तो सेक थीटा है, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ऊपर नीचे लघुत्तम आ गया बच्चों, क्या लघुत्तम आ गया, कॉस थीटा, और लघुत्तम ऊपर कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2 रह जाएगा। और बच्चों यदि आपने त्रिकोणमिति के सूत्र याद किए हैं तो आपको पता होगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है। आपको नहीं पता तो याद करें, स्पेशल सूत्र है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, स्पेशल सूत्र, माइनस में आता है साइन और प्लस में आता है कॉस। क्या करते हैं ये सूत्र स्पेशल, स्क्वायर जिंदा करते हैं, कोण आधा करते हैं, आगे 2 चिपकाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया बच्चों, कॉस इनवर्स। आप देख पा रहे हैं घात में 1/2 है, घात में 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या रह गया, कॉस। आपने देखा इतनी मेहनत के बाद लास्ट में पता चला, अरे मजा आ गया। मजा जरूर आएगा, प्रतिस्थापन विधि यदि आपने ढंग से लगाई तो मजा आ गया। क्यों, तू मेरा और मैं तेरा दुश्मन सूत्र लग गया, क्या रह गया, थीटा बटे 2 रह गया। अपन ने देखा खाली थीटा बटे 2 रह गया, और थीटा का मान तो हमने माना था, चूंकि टेन थीटा बराबर हमने x माना था, तो थीटा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स x आ गया। मैंने ये मान उठा के यहाँ रख दिया, तो ये आ गया 1/2 टेन इनवर्स x। मैंने RHS उठाया और क्या आ गया, LHS। देखो बिल्कुल शुरू से सीखें, यदि कोई बुरा सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, आप x की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ इस तरह से माने कि अंदर ही अंदर सूत्र बनते चले जाएं। सूत्र के बाद तो भैया इसमें त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का ये सूत्र स्पेशल है, याद होना चाहिए, मैंने व्हाट्सएप पे सबको भेज रखा है। सरलीकरण हो गया, बिल्कुल आसानी से सवाल हो गया। 3 नंबर का सवाल है, राजस्थान बोर्ड 2013 में आ चुका है, नोट करें इसको। हो गया बच्चों। अब बच्चों प्रश्नावली 2 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बचे कुचे सवालों को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं 11th क्लास का एक पुराना कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेता हूँ। जिनको आता है अच्छी बात, नहीं आता आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। देखो बच्चों, यदि कहीं दीवार पर लिखा हुआ मिल जाए कि ABC 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं,
यदि कहीं दीवार पर कोई लिख जाए, हमारे घर की पीछे की दीवार पर कोई लिख जाए ए बी सी ससरे में है, ए बी सी ससरे में है, ससरे में मतलब समांतर श्रेणी में, यदि कोई घर की दीवार पर लिख जाए ए बी सी ससरे में है तो हम समझ गए वो क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है भले ही मैं आपको सिद्ध कर देता हूं, लेकिन लास्ट में याद रखना है। यदि कोई घर की दीवार पर लिख जाए ए बी सी ससरे में है, ससरे का मतलब क्रमागत पदों का अंतर समान रहना चाहिए। दूसरा पद माइनस प्रथम पद बराबर होना चाहिए तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। बी इधर आ गया, 2b बराबर बी इधर आ गया, ए उधर चला गया, ए प्लस सी। तो डायरेक्ट याद रखना है मेरे बच्चों आपको, यदि कोई घर की दीवार पर लिख जाए ए बी सी ससरे में है तो हम समझ जाएंगे 2b बराबर ए प्लस सी, मतलब बीच वाले का दुगना बराबर होता है पहला प्लस तीसरा। ठीक है, आगे आपको ये समझ में, नोट कर लेना आप इसको। क्वेश्चन पढ़ो अब, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। सवाल कह रहा है tan इनवर्स वाई, सॉरी tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड ससरे में है। सवाल कह रहा है ये तीन चीजें ससरे में हैं, तो हमने कही लाला यदि ए बी सी ससरे में है तो बीच वाले का दुगना बराबर होना चाहिए पहला प्लस तीसरा होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब इसको आगे हल करेंगे। हमने देखा इधर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड का सूत्र बन रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड बन रहा है। और चूंकि इधर tan इनवर्स है तो इधर भी क्या रहना चाहिए tan इनवर्स। जब ही तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कटेगा, तो मैंने कहा इधर tan इनवर्स रहना चाहिए, तो ये दो गायब करें मतलब दो हटाएं, और दो हटाएं मतलब गंदगी साफ करने वाला सूत्र। दो हटाने वाला सूत्र बोलो, 2 tan इनवर्स y बराबर 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, मतलब दोनों पक्षों की तुलना हो गई। क्या आ गया? 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड। बज्रुणा कर दिया, बज्रुणा करो, 2y का गुना हो गया 1 माइनस एक्स जेड से, 1 माइनस वाई स्क्वायर का गुना हो गया x प्लस जेड से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसको छेड़ो ही मत, ज्यों का त्यों रहने दो, क्योंकि सवाल वाला इनको गुना करवा ही नहीं रहा है, तो इसको तो ज्यों का त्यों रहने दो, छेड़ो ही मत। एक का गुना करो x प्लस जेड, माइनस वाई स्क्वायर का गुना किससे करना है? x प्लस जेड से। मैंने इसको भी गुना नहीं किया है। क्यों गुना नहीं किया है? क्योंकि सवाल वाला ज्यों का त्यों चाहता है। इधर ले आओ सारी चीजें, पहले वाई स्क्वायर वाली चीज ले आए, ये यहां है ही माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको ये पुराना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नोट करें बच्चों, संग की संग पूरी वीडियो देखो और नोट करते चलो। हो गया बच्चों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लें आप। सवाल कह रहा है यदि इस 3 घात की एक समीकरण है, इसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा, वो कह रहा है सिद्ध करो ऐसा होता है। इसके साथ साथ सवाल में ये और लिखा हुआ है वह एक विशेष परिस्थिति भी ज्ञात करो जब ऐसा नहीं होता। मतलब पहले तो कह रहा है वो सिद्ध करो ऐसा होता है, और साथ में ऐसा और कह रहा है ऐसी परिस्थिति और निकालो इस सवाल में जब ये चीज n पाई के बराबर नहीं होगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम 10th क्लास में हमने पढ़ा है बच्चों, समझो इसको, ये कॉन्सेप्ट समझा करो पुराने। यदि कोई द्विघातीय समीकरण हमारे पास हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल
दो घात की समीकरण है तो ये भी पक्की बात है दो मूल होंगे। यदि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो बच्चों हम पढ़ के आए ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल बराबर होता है माइनस के बाद प्लस सी अपॉन ए। ये पढ़ के आए हम। ये दो घात की समीकरण का कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को हम तीन घात की समीकरण के लिए सीखते हैं। यदि कोई तीन घात की समीकरण है ए एक्स क्यू, तीन घात हो गए, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चूंकि तीन घात की समीकरण है तो तीन मूल होंगे। यदि किसी तीन घात की समीकरण के मूल अल्फा बीटा और गामा हो तो आओ मैं याद कराऊं आपको इसी समरूपता से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बोलो बी अपॉन ए। वही सिस्टम है। अभी तो आए सिंगल सिंगल, अब आएंगे डबल डबल। देखो पहले सिंगल सिंगल, अब डबल डबल। अब डबल डबल बोलो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर माइनस के बाद प्लस सी अपॉन ए। डबल डबल आ गए। अब आएंगे ट्रिपल। ट्रिपल मतलब तीनों अल्फा बीटा और गामा बराबर, देखो ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस। पहले बी अपॉन ए हुआ फिर सी अपॉन ए हुआ, समझ गए। अब क्या होगा डी अपॉन ए। तो आप ये कॉन्सेप्ट लिख लें, पुराने कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ के आए, इसी की समरूपता से हमने ये बना लिया। इसका उपयोग होगा हमारे इस सवाल में। ठीक है, सवाल कह रहा है आ जाओ सीखो, मैं उसको मिटा दूंगा, आप देख लें एक बार। सवाल कह रहा है ये कि तीन घात की समीकरण है, एक्स की घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 और इसके मूल अल्फा बीटा गामा है। तीन घात की समीकरण है और तीन मूल हैं तो हम पढ़ के आए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर और अल्फा बीटा गामा बराबर बोलो माइनस बी अपॉन ए। फिर माइनस के बाद प्लस, तो बड़ा सिस्टम है, सी अपॉन ए, एक सिस्टम है। फिर माइनस प्लस माइनस। अब आगे बढ़ो, डी, डी की जगह कौन लिख रहा है पी, पी अपॉन ए। ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ओके, इसका यूज कर लिया, इसको अलग से नोट कर लो। अब सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो ये तो मैंने नोट करके रख लिया। सवाल कह रहा है सिद्ध करो, तो सिद्ध करना है उसका मैंने LHS उठा लिया। जो अब सिद्ध करना है उसका मैंने LHS उठा लिया। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर, सूत्र लिख दें, पढ़ के आए हम। सूत्र है tan इनवर्स बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। अब हमने समीकरण 1, 2 और 3 का इसमें उपयोग कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इनके मान मेरे पास हैं। उपयोग करवाओ। tan इनवर्स, बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है माइनस पी। अल्फा बीटा गामा का मान कितना है माइनस पी, कोष्टकों में रखो। माइनस इसमें से कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या रह गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इसका मान है क्यू। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? क्या आ गया tan इनवर्स। बच्चों ये क्या बन गया माइनस का p और प्लस का p, ये तो कट गया, क्या रह गया 0। जल्दीबाजी नहीं करें, माइनस p और प्लस p क्या बन गया 0 और बटे में रह गया 1 माइनस क्यू। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो
जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आता है? जीरो। लेकिन जीरो में जीरो का भाग नहीं जाता, जीरो में जीरो का भाग नहीं जाता, ये अपरिभाषित होता है। मतलब 1 माइनस क्यू का मान जीरो हुआ तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। तो यदि 1 माइनस क्यू का मान जीरो नहीं है, मतलब Q का मान 1 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 1 नहीं है, Q का मान 1 नहीं है, तो ये 0/0 नहीं बनेगा। और 0/0 नहीं बनेगा मतलब जीरो में बटे में जीरो नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। तो जीरो के अलावा किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आएगा? जीरो। अब tan इनवर्स जीरो का मान, tan की टेबल में जीरो किसका मान होता है? जीरो का, पाई का, 2 पाई का, 3 पाई का, 4 पाई का, 5 पाई का, n पाई का। मैंने LHS उठाया, RHS आ गया। तो ये तो सिद्ध हो गया। लेकिन परंतु यदि Q का मान 1 हुआ, तो यदि Q का मान 1 हो गया तो क्या बन जाएगा? 0/0। और 0/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब 0/0 करेंगे तो n पाई आएगा ही नहीं। तो यदि Q का मान 1 हुआ, यदि Q बराबर 1 हो तो ऐसा नहीं होगा। वो यही कह रहा था, वह स्थिति भी ज्ञात करो जब ऐसा नहीं होता। नोट करें बच्चों क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नोट करें। बताओ कोई परेशानी? आज हमने 3 क्वेश्चन सीखे, लेकिन आज की वीडियो की खासियत ये है, तीनों ही क्वेश्चंस में हमने 3 कॉन्सेप्ट भी सीखे। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि अब क्वेश्चंस बहुत कम बचे हुए हैं। हम चाहें तो अब पूरे क्वेश्चंस खुद करके देखें, सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। ओके बच्चों, इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें, क्वेश्चंस को नोट करें, कॉन्सेप्ट्स को नोट करें, और वीडियो को यदि आपको पसंद आती है, आपको ऐसा लगता है हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, जिससे मुझे पता चले कौन से बच्चे ने ये वीडियो देख ली है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाएँ। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, नई वीडियो में मिलेंगे अब कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।